Hello and welcome to our YouTube channel Math Pirates. Today we will discuss question number 1st to 3rd of exercise 2.2 of chapter fractions and decimal. So let's start. देखिए जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है। मीन्स फ्रैक्शंस में जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कैसे होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर रिपीटेड एडिशन करती हूँ, मीन्स अगर मैंने 2 को 5 बार ऐड किया, 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 को 5 टाइम ऐड किया है। ऐड करूँगी कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 8 + 2 10। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास ये आया 10। ये तो था एडिशन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूँ, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखूँ, तो मैं क्या करूँगी कि 2 को मैंने कितनी बार ऐड किया, 2 को मैंने कितनी बार ऐड किया, 5 बार। तो मैं क्या लिखूँगी, 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूँगी। इट मीन्स 5 टाइम्स। 2 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं हम, 5 टाइम्स। तो क्या आएगा हमारे पास, अगेन 10 आएगा। तो ठीक है, ये क्या है, रिपीटेड एडिशन है कि हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो 2 को कितनी बार ऐड किया, 5 बार। तो मुझे बहुत लेंदी पड़ेगा अगर मैं हर एक नंबर को ऐसे ऐड करूँगी। तो ये कितना आ गया, 10 आएगा। और अगर मैंने इसको 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तब भी सेम नंबर आएगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। अगर मान लो कोई बड़ा नंबर दे रखा है, हमें दे दिया 40, और 40 को कितनी बार ऐड किया है उसने, 40 को ऐड कर दिया उसने 7 टाइम्स। ठीक है, अब मैं 40 को 7 टाइम ऐड करूँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 40 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कि 40 को 7 बार ऐड कर रहे, इट मीन्स 40 को कितने टाइम, 7 टाइम्स। तो हमने 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 280। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, अगर 7 टाइम ऐड करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसको थोड़ा सिंपल, थोड़ा जल्दी करने के लिए रिपीटेड एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए अब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो, A to D, A B C D ये आपको ड्राइंग्स दे रखी है। कह रहे ये क्या शो कर रही हैं कि जो ये पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पार्ट कौन सी पिक्चर से रिलेट है, किस ड्राइंग से रिलेट है। तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 × 1/5, कि जो 1/5 है, देखो मैंने अभी अभी बताया आपको रिपीटेड एडिशन, ठीक है, कि हम उसको क्या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 × 1/5 का क्या मतलब है कि जो 1/5 फ्रैक्शन है, 1/5 वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 1/5। तो देखो ऐसा कोई फ्रैक्शन है। अब देखो 1/5 का मतलब क्या है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5। जो डिनोमिनेटर में है वहाँ क्या होंगे, टोटल पार्ट्स, और ऊपर क्या है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो यह है 1/5 मीन्स 1 पार्ट, टोटल कितने पार्ट्स में से 5th। तो इसमें तो ऐसा है नहीं क्योंकि इसमें तो 3 पार्ट हैं। इस फिगर में 2 पार्ट्स हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं, और इसमें कितने 5th पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इस वाले फिगर में 5 पार्ट हैं और उसमें से क्या बात कर रहा है वो 1/5 की। तो ये हो गया 1/5, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये प्रोसेस। तो देखो एक फ्रैक्शन तो ये हो गया 1/5 और एक ये 1/5, 1/5 और 1/5। इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, 2 × 1/5 के। ठीक है, क्या है, किसके इक्वल है ये, 2 × 1/5 के। तो समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 × 1/2 मीन्स 1/2 का प्रोसेस कितनी बार रिपीट है, 2। 1/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। तो 1/2 का है, 1/2 मीन्स टोटल पार्ट्स 2 हैं और 1/2, तो टोटल पार्ट्स यहाँ पे 2 हैं और 1 शेडेड है। तो इट मीन्स ये बात कर रहा है इसकी 1/2, 1/2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हाफ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो 2 × हाफ, या तो हाफ प्लस हाफ ऐड करेंगे तो भी सेम आएगा, या फिर 2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी सेम आएगा। ठीक है, थर्ड देखो, 3 × 2/3 यानी फ्रैक्शन है हमारा 2/3, कि 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को लिया है। तो वो ये वाला फिगर है कि 2 पार्ट्स शेडेड हैं और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3। तो ये हो गया 2/3, ये भी 2/3
और ये भी 2/3। तो तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2/3। नेक्स्ट देखिए 3 इंटू 1/4 मीन्स फ्रैक्शन क्या है 1/4, टोटल पार्ट्स 4 है और शेडेड कितना है 1, तो ये हो गया 1/4 1/4 अगेन 1/4, तो टोटल कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 1/4। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये ड्राइंग तो आपको वैसे ही पसंद है, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ के करो कि टोटल जो डिनोमिनेटर में है उसका मतलब होता है टोटल पार्ट्स, कि टोटल कितने पार्ट है उस फिगर के। तो टोटल पार्ट्स आपको पता है ऊपर का मीनिंग है कि जो शेडेड है या जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है, तो वो पार्ट्स तो वो देखने से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ दैम शो। सेम वही है कि पिक्चर्स आपको दे रखी है और आपको बताना है कि ये वाला जो पार्ट है किससे रिलेट करता है। देखो फर्स्ट पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल्स टू 3/5। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। यही मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर जो न्यूमरेटर है उनकी अलग से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और डिनोमिनेटर की अलग से। तो देखो फिगर क्या है 1/5 यानी टोटल पार्ट क्या है 5, तो इसमें तो नहीं है, कितने हैं इसमें 3, इसमें कितने हैं 5, अरे नहीं 4 है, 1 2 3 4 4 है, यहाँ 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। और 5 पार्ट कितनी बार 1/5 1/5 1/5, इट मीन्स ये फर्स्ट पार्ट सी से बिलोंग कर रहा है। ये हो गया 1/5 अगेन 1/5 और ये भी 1/5। अब देखो अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया या तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या लिखूँगी 3 मल्टीप्लाई 1/5 और वो क्या हो गया 3/5। तो देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं 5 और शेडेड कितने हो गए 3, हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 2 इंटू 1/3 2/3 हुआ, ठीक है। 1/3 यानी टोटल पार्ट्स हैं 3 और उनमें से 1 शेडेड की बात कर रहा है, तो ये है 1/3 और 2 बार रिपीट है तो क्या हो जाएगा 2/3, तो ये हो गया 1/3 और ये भी 1/3, ये आ गया 2/3। नेक्स्ट देखो 3 of 3/4, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 और उसमें शेडेड कितने मिलेंगे 3, तो ये क्या है 3/4, ये भी 3/4 और ये भी 3/4, ठीक है। अब अगर 3/4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो क्या आएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई 3/4, 3 3 9/4 आया। लेकिन ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको क्या करेंगे, इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 4 2 8 और 1 बचा 2 of 1/4। इट मीन्स 2 पार्ट्स तो कंप्लीट हैं, तो ये 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए और एक पार्ट में क्या बचा 1/4 की टोटल 4 पार्ट्स हैं और उसमें से 1 शेडेड मिलेगा, तो ये हो गया 2 of 1/4। नेक्स्ट पार्ट देखिए मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है। और अगर रिड्यूस कर दिया उसके बाद क्या करेंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर ज़रूरत होती है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 3/5, 7 मल्टीप्लाई 3/5। तो देखो रिड्यूस करने का अगर सोचे तो क्या रिड्यूस हो सकता है, देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं, मैंने नीचे 1 लगा लिया, अब दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं तो सबसे पहले इनको रिड्यूस करो। रिड्यूस करने का मीनिंग कि हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या 5 से 7 डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या 5 से 3 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 1 से तो डिवाइड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 7 जा 7 और 1 3 जा 3, तो यहाँ पे तो ये रिड्यूस हो ही नहीं रहा। अगर ये रिड्यूस नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो क्या आएगा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई की तो आया 7 3 जा 21 और जब डिनोमिनेटर की तो ये आया 5, ठीक है। अब देखो 21/5 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है,
ठीक है, तो इम्प्रॉपर को क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया कितना आया, 5 4 जा 20, कितना बचा आपके पास 1, तो 4 ऑफ 1/5, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गया, 4 ऑफ 1/5 आ गया, ये आया 4 ऑफ 1/5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, अब देखो एक बार मैं यहाँ पे कोई और डिजिट लिखती हूँ, 4 ऑफ 1/12 लिख दिया मैंने, एक बार समझाने के लिए लिख रही हूँ ये। देखो अभी क्या बताया था मैंने, 4 ऑफ ये लिख दिया, ठीक है, 4 × 6/12। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिड्यूस करने की बात आती है, मीन्स हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जब अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मीन्स डिवाइड हो रहा है। तो अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो डिवाइड हो गया। अब देखो डिवाइड करने के क्या रूल है, ऊपर से नीचे ही डिवाइड हो सकता है। एक नंबर ऊपर का होगा और एक नीचे का, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं हम, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये नंबर भी डिवाइड हो सकता है और ऐसे भी, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं ऐसे ऊपर नीचे ही डिवाइड कर सकती हूँ, नहीं, मैं क्रॉस में भी डिवाइड कर सकती हूँ, इधर भी क्रॉस में डिवाइड कर सकती हूँ और यहाँ ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकती हूँ। बस कंडीशन क्या है कि एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 भी था और यहाँ 6 है, मैं इसको 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ऐसे नहीं कर सकती। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी डिवाइड हो गया। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई की, न्यूमरेटर्स की तो 2 आया और डिनोमिनेटर की तो 2/1। देखो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ यहाँ पे करते हैं कि मैंने लिखा 4 × 8/7। अब क्या करते हैं, रिड्यूस करना है, डिवाइड करना है, तो किसी से किसी को भी कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या बोलेंगे कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिड्यूस करना था हमने कर दिया, 4 को 8 से डिवाइड कर दिया। लेकिन कोई रूल तो लगाओ, वैसे थोड़े कि आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कर दोगे। नहीं, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड जब करते हैं तो ऊपर नीचे नंबर को लिखते हैं, ये तो मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में आप कैसे डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। जब डिवाइड करेंगे तो उसके रूल क्या होते हैं, ऊपर नीचे नंबर होना चाहिए, ठीक है, या तो इस फॉर्म में या ऐसे या फिर क्रॉस में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं पार्ट सेकंड है 4 × 1/3। अब देखो रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर लो, नहीं होता तो क्या है ऊपर, अब रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, 4 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई, यानी 4 × 1 4 और डिनोमिनेटर की 1 × 3 4/3। अब क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो किस में कन्वर्ट होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 1 बचा और ये क्या आ गया 3। देखो कैसे डिवाइड करते हैं, 4 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 आया, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1, और अपॉन में जो डिवाइजर था वो ऑलरेडी 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2 × 6/7, 2 × 6/7, ठीक है। 2 3 जा 6 कट कर दूँ, 2 3 जा 6 हो जाएगा कट, नहीं होगा, क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी फॉर्म ही नहीं बना रहा, मल्टीप्लाई में हम डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, तो ये क्या है, ये तो मल्टीप्लाई में है, हम डिवाइड में कैंसिल कर सकते हैं और डिवाइड में ये है नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई 12, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 7, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करेंगे मिक्स में, तो 7 1 जा 7, 5 रिमेनिंग और ये हो गया 7। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है कि अगर कैंसिल हो सकता है तो पहले उसको रिड्यूस करो, उसको बोलते हैं रिड्यूस करना, कि आप उस फॉर्म को रिड्यूस कर दो। लेकिन अगर वो रिड्यूस नहीं हो रही तो उसको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखो और उसके बाद उसको, अगर वो इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट पार्ट देखो, 5 × 2/9, सेम वही है कि फिर से रिड्यूस नहीं हो रहा तो क्या लिखेंगे 10/9, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन बनाया, 9 1 जा 9 और 1 10 अपॉन में 1 ऑफ 1/9। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2/3 मल्टीप्लाई 4, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें भी रिड्यूस तो हो नहीं रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखोगे और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5/2 मल्टीप्लाई 6, 5/2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 1 मैंने लिख लिया। अब देखो 2 से 6 रिड्यूस हो रहा है
हाँ हो रहा है। और फॉर्म भी क्या है, डिवाइड वाली, कि ऊपर नीचे है नंबर, है ना। अगर नंबर ऊपर नीचे है तो क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो रिड्यूस हुआ कुछ। अब देखो 5 न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से यानी 15 और अपॉन 1। अब देखो इस 1 को लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 11 मल्टीप्लाई 4/7। क्या यहाँ पे कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई किया और नीचे डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इम्प्रॉपर है तो क्या कर देंगे, मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 6 42 और 2/7, ठीक है। नेक्स्ट देखो 20 इंटू 4/5, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1। ये 1 मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा सुंदर दिखे। वैसे जो फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दे रखी तो मैंने 1 लगा दिया, और वैसे भी ये 1 लगाने के बाद क्वेश्चन एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर रिड्यूस होती हैं टर्म्स तो अब 5 4 जा 20, तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई करके लिखो 16 और नीचे आया 1, तो इसको मैं 16 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। 13 इंटू 1/3 ये आप लोगों के लिए, क्योंकि रिड्यूस नहीं हो रहा है ये, ठीक है। डायरेक्ट क्या होगा, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई यानी 13/3 और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो 15 इंटू 3/5, तो ये हो गया 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है। 3 3 जा 9 अपॉन 1, और उसको हम क्या लिख सकते हैं 9, इस 1 को हमने भगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 9। तो आपको मैंने 3 पार्ट्स करा दिए हैं। देखो जो ये वाला जो पार्ट है रिड्यूस वाला, कि जो आपको मल्टीप्लाई करनी है और लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, और उसके बाद रिड्यूस अगर होता है या नहीं होता है, जो भी आपके पास फॉर्म आती है, अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा इजी लगेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा इजी लगेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।